बताइए, हिंदू मुसलमान हुआ क्या इन इलेक्शन में? मजबूरी में करूं जी? हिंदू मुसलमान हुआ क्या इन इलेक्शंस में? जी क्या बोला? बिल्कुल हुआ, बिल्कुल हुआ। 2024 की तैयारी भी है। 2024 की तैयारी है। कश्मीरी पंडितों पर जो फिल्म बनाई गई, मैडम आप सुनिए सुनिए सुनिए। मैं देखिए, अनुपम खेर को मैं मानता हूं सिर्फ एक कमर्शियल आर्टिस्ट, एक कमर्शियल आर्टिस्ट जो पैसे के लिए काम करता है। अनुपम खेर की सैकड़ों फिल्में होंगी जिसमें वो डॉक्टर डैंग बन गए, देशद्रोही बन गए, कभी किसी में इंस्पेक्टर बन गए, कभी किसी में बूढ़े बन गए, कभी किसी में आतंकवादी बन गए। तो वो पैसे के लिए काम करते हैं। विवेक अग्निहोत्री हो, अनुपम खेर हो, इन्हीं ने किसी तरह से भी ना कश्मीर के साथ है ना कश्मीरी पंडितों के साथ है। सर आप कहां चले गए सर? ये मूवी कब आई है? सब्जेक्ट चुना सैयद असीम वकार। सुनिए मैडम। नहीं सर, मैं सुन रही हूँ। मैं आपसे, हम इलेक्शन के नतीजों की बात कर रहे हैं। मूवी कब आई है? इलेक्शन के नतीजे कब आए हैं? ये बताइए। अच्छा ये बताइए, नहीं ये बताइए, क्या मुझे बोलने का हक नहीं है? सर आप तब से बोल रहे हैं। मैं करूं, मेरी पूरी बात सुनिए। सर आप तब से बोल रहे हैं। अगर आप अनसेटिस्फाई होइएगा तो मैं आपकी पूरी बात सुनूंगा। नहीं सर, क्या आप सॉरी आई मिस्ड इट, आई एम सॉरी। एक सेकंड सर, तब से आप बोल रहे हैं, सारे पैनलिस्ट इंतजार कर रहे हैं। इतनी देर तो ना अनिरुद्ध चंदेल को मैंने मौका दिया, ना प्रेम शुक्ला जी को दिया, अजय वर्मा और अविनिजेश अवस्थी तो भी इंतजार कर रहे हैं। और आपको मुद्दे पर लाना, सर कम से कम ये तो रिस्पेक्ट करना सीखे कि मॉडरेटर का काम है टॉपिक पर लाना। आपने कहा हाँ बिल्कुल हुआ हिंदू मुसलमान, द कश्मीर फाइल्स पर आप चले गए। सर द कश्मीर फाइल्स कब आई? और 10 मार्च को तो नतीजे आ गए सर। तो तथ्यों पर तो बात करना मेरी जिम्मेदारी है ना सर, या नहीं है? अब मैं बताता हूं आपसे कौन सी बात बोली जाए जिसका फायदा हो और कौन सी बात ऐसी बोली जाए जिसका नुकसान हो। इसको समझना होगा। जैसे चौकीदार का क्या कहा गया था, चौकीदार क्या है, उसका बीजेपी ने फायदा उठाया था। और कांग्रेस को लोग सुनने में बड़ा मजा आता है, जोकर जैसी बातें कीजिए, बड़ा मजा आता है। लेकिन इस बार चला वो जैसे बुलडोजर बाबा। मैंने शुरुआत में कहा था, ये जो बुलडोजर बाबा आप कह रहे हैं, लोग हंस तो रहे हैं, लेकिन नुकसान होगा। बीजेपी फायदा उठाएगी इसकी, और बीजेपी ने फायदा उठाया। ऐसी बातें, ऐसे डायलॉग जिनका नुकसान होता है, उनको समझना पड़ेगा कि हमको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। बुलडोजर बाबा बोलने से भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ, अपोजिशन को नुकसान हुआ। इसको समझिए आप। हाँ, तो इस पे जवाब देंगे अजय वर्मा और अनिरुद्ध चंदेल, उसके बाद अविनिजेश अवस्थी। अजय वर्मा जी। अदिति जी बोलिए। सर आपने ये डिस्कशन सुना अभी तक कि नहीं सुना? अभी क्या कहा सैयद असीम वकार ने? उन्होंने सीधे तौर पर ऑपोजिशन की नाकामी से करार दिया, सीधे तौर पर। अदिति देखिए, असीम वकार के अपने विचार हैं और इन्हें अपनी पार्टी और अपने विचार रखने का लोकतंत्र में अधिकार है। जहां तक जीत का हार का सवाल है, जनता का मैंडेट था, जनता का ने जो मैंडेट दिया, जिस तरह से भी दिया, सरकार बन गई। सरकार ने 10 तारीख के रिजल्ट के बाद आज शपथ ग्रहण हुआ, मुख्यमंत्री आज शपथ ग्रहण लिए, सरकार को बधाई दी गई। एक पूरी तरह से वहां एजेंडा जो था सारा पूरा दिख गया, सरकार बनी, शपथ ग्रहण, सारी चीजें हुई। मुद्दा यह है आज का मुद्दा मुझे जो बताया गया था कि महंगाई के ऊपर भी है, आज का मुद्दा इस पर भी है। तो हम सरकार से देश की जनता, प्रदेश की जनता अब ये मांग करती है, देखना चाहती है कि पिछले 6 महीने से डीजल और पेट्रोल के रेट नहीं बढ़े और 3 दिन में 3 रुपए 20 पैसे बढ़ गए और 30 दिन में ये 50 रुपए तक बढ़ जाएंगे। कोई बात नहीं है, चूंकि सरकार बनाई है जनता ने, तो जनता को उसका फल और मिठाई तो मिलनी चाहिए। चाहे वो इलेक्शंस में, जैसा कि अबू आजमी कह रहे हैं, क्या हिंदू मुसलमान हुआ क्या इन इलेक्शंस में? देखिए, इस इलेक्शन में अभी बीजेपी के नेता कह रहे थे कि साहब 80% लाभकारी और 20% विनाशकारी। भी एक आंकड़ा समझिए, एक इनका प्रोपेगेंडा समझिए कि 45% वोट ही तो मिला है, 55% विनाशकारी हो गया उत्तर प्रदेश के लोग और 45% लाभकारी और आशाकारी हो गए। इसका मतलब 55% जनता को ये विनाशकारी बोलते हैं। तो प्रदेश की 55% जनता को समझना चाहिए। हमें जितना मिला, हमें पूरे, हमारे पास देखिए सब कुछ पाने के लिए था, खोने के लिए कुछ नहीं था। आपको पता है, हम तो लड़ाई लड़ रहे थे अपनी नेता प्रियंका गांधी के नेतृत्व में, और हमारी
लोगों की उम्मीद थी कि लोग बढ़ के महंगाई पर, बेरोजगारी पर, पेट्रोल पर, डीजल पर, तेल अजय वर्मा पर, जी, आटे पर, मैं आपसे किसान सिंपल आंदोलन सवाल पर पूछ रही हूँ, वोट आपके देंगे। कितने उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई? तो हमारे 399 उम्मीदवार लड़े। हाँ, हमारे उनमें से एक की जमानत हुई, कितनों की जब्त हुई? नहीं, हमारे एक की हुई या सारों की हुई, हमारे 2 जीते या नहीं जीते, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि भारतीय जनता पार्टी के 55 से ज्यादा एमएलए कम हो गए पिछली उसमें। इस बार 400 पार कह रहे थे, 273 ही तो मिला के इनके साथियों के सहित आए, तो ये जीते नहीं है, अच्छा, हारे हैं चलिए। इनका मैंडेट। अच्छा, आप ये कह रहे हैं मेजोरिटी मार्क क्रॉस करने के बावजूद ये हारे हैं? मेजोरिटी मार्क क्रॉस करने के बावजूद ये हारे हैं सर, क्या बात है, क्या लॉजिक आप दे रहे हैं? अवनीश अवस्थी, अवनीश अवस्थी, अपनी पार्टी का हाल पता नहीं, और उत्तराखंड में भी इनकी सीटें 9 से ज्यादा कम हो गई हैं। सुन लीजिए, सरकारें किसकी हैं? सरकारें किसकी हैं? मेजोरिटी मार्क के पार कौन है? अजय वर्मा, आप डेमोक्रेसी की ही बात कर रहे हैं ना? जीतने के लिए चुनाव लड़े जाते हैं या आपकी पार्टी हारने के लिए चुनाव लड़ने लगी है? अदिति जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि चुनाव बीजेपी नहीं जीती, आप ज्यादा अच्छी तरह से जीती हैं, और विपक्ष के नेताओं को आप इस तरह से समझाती हैं, धमकाती हैं। अजय वर्मा जी, मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है लोकतंत्र में। सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिए। लोकतंत्र में जनता समझाती है, और सुनिए, और साथ ही अगर जनता को समझा रही हो तो उसे समझ लेना चाहिए, उसे समझ लेना चाहिए। हर बात को निजी हमला नहीं समझना चाहिए। वैसे आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मैं हेल्दी डेमोक्रेसी में यकीन करती हूं, मैं स्ट्रांग ऑपोजिशन में भी यकीन करती हूं, लेकिन शायद आपकी पार्टी को यह बात समझ नहीं आ रही है। तो अपनी पार्टी को समझाने की बजाय आप सबको काम बता रहे हैं। आप बीजेपी को बता रहे हैं बीजेपी हार गई चुनाव में, आप मॉडरेटर को यह बता रहे हैं कि अरे आप ये कर रही हैं। सर, आप अपना काम समझिए, पहले अपना काम समझिए। अवनीश अवस्थी, अदिति जी, बड़ी साफ सी बात है कि वो इनकी नेता प्रियंका वाड्रा जिस लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे पर इलेक्शन लड़ी थी, और पोस्टर में जिन 3 लड़कियों का चेहरा था, वो तीनों लड़कियां चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़ करके बाहर हो गई। ये तो इनकी वास्तविकता है। 3% से कम वोट मिला इनको। 387 सीटों पर जमानत जब्त हो गई। हारा कौन? भारतीय जनता पार्टी। जीती कौन? कांग्रेस जीती। इसी भुलावे में रहे ये लोग। कांग्रेस लगातार इसी भुलावे में रहते रहे। बहुत अच्छी बात है, भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात है, एक बात। दूसरी बात, अबू आजमी ने जो कहा है, जिस पार्टी में एक नेता के वक्तव्य का दूसरा नेता बचाव ना कर सके, उस पार्टी का क्या हाल होगा, उस वक्तव्य का क्या हाल होगा। अभी अनिरुद्ध चंदेल जी ने कहा, उनसे पूछिए। योगी जी बयान देंगे, मोदी जी बयान देंगे, उस पर यह बयान देंगे, उस पर रिएक्शन करेंगे, लेकिन अपनी पार्टी का नेता कुछ कहेगा तो उसको कहेंगे उनसे पूछिए जी, मुझसे क्यों पूछ रहे। तो योगी जी और मोदी जी से पूछेंगे जब वो कुछ बोलते हैं तो उस पर बोलने का आपको क्या हक है?